जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को हल करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 10 cm और कोण A बराबर 60 डिग्री, तब अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। यानी AC कर्ण दिया हुआ है, कोण A का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, हमें अन्य भुजा को निकालना है। आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। इसमें ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लीजिए ABC, कोण A दिया हुआ है 60 डिग्री और AC यानी कर्ण का मान दिया हुआ है 10 cm। हमें AB और BC निकालना है। तो देखिए यहाँ आधार कौन होगा, यहाँ 60 डिग्री, थीटा का मान यहाँ है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। आधार निकालने के लिए हम लोग क्या सूत्र लगाते हैं, आधार निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं कोस थीटा का, तभी ना होगा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। यहाँ दीजिए क्या दिया हुआ है, AC बराबर में 10 cm और क्या दिया है उसके बाद कोण A बराबर में 60 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ, उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए अब क्या होगा, हल कीजिए। पहले किसका, पहले लंब से हल कीजिए। BC लंब है तो यहाँ क्या देंगे, जब ये एक आधार है तो देखिए लंब निकालने क्या देंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ थीटा का मान है 60 डिग्री तो यहाँ क्या देंगे, साइन 60 डिग्री बराबर BC बटे AC। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर में BC कितना है नहीं दिया हुआ है तो BC बटे AC कितना है, AC यानी कर्ण है 10। तो ये देखिए 2 से काट दीजिए 5 बार में, ये क्या हो जाएगा, BC बराबर 5√3 cm। BC का मान आ गया 5√3 cm। अब आपको निकालना है AB यानी कर आधार, क्योंकि जब ये थीटा है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब निकाल लिया। अब निकालना है आधार निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, कोस। तो कितना होगा, कोस 60 डिग्री, थीटा का मान दिया हुआ 60 तो कोस 60 डिग्री बराबर में AB यानी आधार बटा कर्ण यानी AC हो गया। उसके बाद देखिए कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है √3/2। कोस 60 का मान होता है 1/2, सॉरी कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर AB का मान कितना है, AB का मान नहीं दिया हुआ है तो AB बटे AC का मान 10। 2 से कट गया 5 बार में, AB बराबर में 5 cm, AB हो गया 5 cm और BC हो गया 5√3 cm। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए हम BC निकला हमको कितना, BC निकला है हम लोग को 5√3। तो AB को निकालने के लिए हम 2 सूत्र का उपयोग कर सकते थे, tan थीटा का भी उपयोग कर सकते थे, उसके बाद कोस थीटा का भी उपयोग कर सकते थे, लेकिन कोस थीटा आसान था इसलिए कोस थीटा का किए। आइए बनाते हैं 15 नंबर का। तो देखिए 15 नंबर में क्या कहता है, 15 नंबर में एक आयत ABCD में BD अनुपात BC यानी बराबर 2:3, तब कोण BDC का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो आयत बनाइए, आइए सबसे पहले आयत बनाते हैं। देखिए आयत क्या बोल रहा है, ABCD, तो इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, C और D। ABCD मान लीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, BC BD अनुपात BC यानी BD का मान हो गया 2 और BC का मान हो गया √3। BD तो BD यहाँ खींचिए, BD खींचिए यहाँ पे, BD खींचिए। BD कितना दिया हुआ है, BD दिया हुआ है 2 और BC दिया हुआ है √3 बोल रहा है त्रिभुज BDC में ज्ञात कीजिए। BDC यानी पहले चलिए त्रिभुज BDC में, त्रिभुज
डी सी में। त्रिभुज बी डी सी में क्या है देखिए, तो बी डी सी में ये कर्ण का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, लंब का मान नहीं दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, यानी ओ थीटा ये होगा ना, थीटा मानिएगा ना, थीटा कहाँ माने, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। जब थीटा का मान हमें ज्ञात करना है तो देखिए क्या क्या दिया है, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा के मान ज्ञात करने के लिए कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो कर्ण और आधार सूत्र, जब थीटा है ये तो थीटा से सटे भुजा आधार होता है, आधार ये न होगा तो ये तो है लंब ना, यहाँ हम मिस कर दिए, यहाँ जो दिया हुआ है BC ये तो लंब है ना, तो लंब है कर्ण है, सूत्र क्या होगा, तो सूत्र होगा तब साइन थीटा ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि √3/2। तो ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा में किसका मान होता है, साइन थीटा में मान होता है साइन 60 का, तो 60 साइन साइन कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।